अगर ये वीडियो देख रहे हो मतलब सुबह उठने का मन आपका जरूर है और 4 बजे उठने का आपका एक प्लान मैं आपके लिए रेडी करूंगा, पर वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। नाउ मेरे पहले कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। सुबह अगर आपको 4 या 5 बजे एक फ्लाइट पकड़नी है या फिर आपको ट्रेन पकड़नी है तो क्या आप सुबह में उठते हो? आपका आंसर है हाँ। हाँ, आप उठते हो। अगर आपको रोज पढ़ाई करनी है, अगर आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है तो क्या आप उठ पाते हो? सर कभी कभी उठ पाते हैं, कभी कभी नहीं उठ पाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो कारण है कि आप सुबह उठ नहीं पाते हो। बहुत बार नहीं उठने का कारण एक होता है और वो होता है हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल पजल्ड है। रात में आप सो रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, आपको नींद ही नहीं आ रही है। तो आपको इस तरह के दिमाग से पहले एक ऑर्गेनाइज दिमाग की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि हम अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज्ड कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, रात में बताओ सोते समय कितने लोगों की हालत कुछ इस तरह की होती है? क्या आप भी रात में अपने गैजेट के साथ सोते हो देखते देखते? अगर आप उन लोगों में से हो तो आपका दिमाग वैसे ही बहुत पजल्ड है। बिकॉज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये एमिट करते हैं ब्लू लाइट्स, और उस ब्लू लाइट से हमारे दिमाग से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इससे हमें डे और नाइट का डिफरेंशिएशन हमारा बहुत ही वीक पड़ जाता है, और इसीलिए हम बहुत लोगों को रात में नींद ही नहीं आती। तो एक गोल्डन रूल याद रखना कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करके रात में सो रहे हो तो ये आपको नींद नहीं लाने देगी। अपने सोने के एटलीस्ट 1 घंटे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने से दूर कर दो। रात में मैसेज मत देखो, रात में व्हाट्सएप मत देखो। जो देखना है रात में 9 बजे के पहले देख के खत्म कर दो। एक बात ध्यान रखना बच्चे, एक बात आपको बता दूं, रात में 11 बजे के बाद लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। और क्योंकि ये रूल है जो मैंने अपने लाइफ में बना के रखा है, रात में 11 बजे के बाद आप जब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो खराब भी मत करो और उस समय पढ़ाई भी मत करो, आप सो जाओ। एक अच्छे प्लानिंग के समय इस तरह की अपनी एक्टिविटी से दूर रहो जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इतना परेशान हो कि आपको ही मन कर रहा है दूर करो, पर आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हो। अब मेरी बात समझो कि मेरे कुछ क्वेश्चंस के पहले आंसर दो। एक पहले एक 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 याद करो, आप सुबह में आपका अलार्म बज रहा है और आपको उठने का मन है, पर आप क्या कर रहे हो, आप उसको स्नूज कर दे रहे हो। क्यों? ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि आपको उठने का मन है, आपका टाइम टेबल रेडी है, पर आप उठ नहीं पा रहे हो? शायद आप जो टारगेट लेके चल रहे हो वो टारगेट आपके दिमाग में अभी तक इंप्रिंट नहीं हुआ है। इतने सारे बच्चे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 15,000 लोगों को मेडिकल सीट मिलता है गवर्नमेंट का और बाकी लोग उस सीट से वंचित रह जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वो जो 15,000 है, उन लोगों ने क्या किया कि 24 घंटे में से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया। एक बात बताओ मुझे, कितना घंटा सोना जरूरी है? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे? चलो मैंने आपकी तरफ से हाईएस्ट अमाउंट लिया, 8 घंटे। आप रात में सो जाओ 10 बजे और सुबह 8 घंटे के हिसाब से कितना होता है बेटा? 6 बजे। तो फिर भी आप 6 बजे उठ सकते हो, पर अगर आपने 6 बजे उठे हो तो ध्यान रखना दोपहर में आप नहीं सोगे और दोपहर में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। तो क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते हो तो आप क्या करो, रात में सोने का समय रखो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे, दोपहर में 1 घंटे सो जाओ। मतलब अगर आप 10 o'clock सोना चाहते हो तो उसके लिए 9 o'clock अपने दिमाग से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दूर कर दो, इससे दूर रहो और अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज तरीके से ये रात करके सो कि सुबह जैसे आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको एरोप्लेन या फ्लाइट पकड़नी है, उस तरह से अपने दिमाग में टाइम टेबल सेट करो। कल जब मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी तो मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। सुबह उठ के आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। आपके दिमाग बिल्कुल सेट होना चाहिए कि जब मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी मेरे दिमाग में मुझे ये सब पढ़ना है। एग्जैक्टली टॉपिक्स आपके दिमाग में याद करके कि यही पढ़ूंगा या यही पढ़ूंगी, सो जाओ। जब सुबह उठते हो तो दो चीजों का ध्यान रखना। नंबर वन, अगर आपका जो फोन है इसको आप दूर रख रहे हो, अच्छी बात है, आपको कम से कम उठना पड़े इसको ऑफ करने के लिए। अगर आपके बगल में रहेगा तो आप तो तुरंत स्नूज कर दोगे और आप उठोगे ही नहीं। तो ट्राई करो अपने अलार्म को आपसे दूर रखने का, ताकि आप वहां जाके उसको ऑफ करो। और जब ये ऑफ कर रहे हो तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए नीट आपको क्रैक करना है। तो क्या नीट क्रैक करने के लिए स्नूजिंग एक अच्छा तरीका है? क्या जो इतने सारे बच्चे, जो 15 लाख बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या स्नूजिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो? अगर हां तो स्नूज कर दो, अगर ना तो वीडियो आगे देखो। मेरे कुछ क्वेश्चंस है।
What will you gain by sleeping more? I can tell you the answer. Nothing. Zero. मेरा सेकंड क्वेश्चन है, what will you gain by snoozing the alarm? I can tell you the answer. Zero. Nothing. थर्ड क्वेश्चन है मेरा, what will you gain by getting up early? And this is the answer. Everything. ध्यान रखना, सुबह में अगर आप 4 बजे उठ के 4 से 6 बजे तक 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो आप कम से कम 5 लाख बच्चों से ऊपर जा चुके हो। 24 घंटे में से जैसे ही आपने सुबह के 2 घंटे निकाल दिए, पूरा दिन का जो आपका स्पीड है वो वहीं पर रेडी हो जाता है। और जैसे ही आपकी एक मॉर्निंग की स्पीड रेडी हो जाएगी, आपका दिमाग अपने आप ऑर्गेनाइज स्टेट में आ जाएगा, कुछ इस तरह से इस तरह में। द मोमेंट आप इस तरह के दिमाग से काम करते हो, आपकी पूरा का दिन का टाइम टेबल खुद का खुद बन जाता है। यू रीजन इज कि आपने सुबह में 2 घंटा एक्स्ट्रा लिया है, आपका कॉन्फिडेंस खुद ऊपर चला गया है। अपने फादर और मदर के बारे में सोचो, जो कि ये सोच रहे हैं कि आप इस साल मेहनत करके नीट क्रैक करने वाले हो। उनके लिए ये सोचो कि क्या आप अलार्म स्नूज करना आपके लिए सही हो रहा है। अलार्म स्नूज करने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको 15 लाख लोगों में से 15,000 के अंदर आना है। ध्यान रखना, जो रैंक्स लाते हैं, या मैंने रैंक लाया है, मुझे पता है कि सुबह 4 बजे उठ के ही रैंक लाते हैं। सुबह उठ के ऐसा मत करो कि तुरंत आप पढ़ने लग जाओ, ऐसा मत करो। यू नीड टू गेट अप अर्ली। आप अलार्म लगाओ। मान लो कि आपने लगाया 5 बजे का अलार्म, आप उठो, उठ के ब्रश करो, उठ के हल्का फुल्का यूं एक्सरसाइज कर लो और फिर पढ़ने बैठो। पढ़ने अपने बेड पे रजाई के अंदर मत बैठो, आप नहीं पढ़ पाओगे। आप उठो, टेबल कुर्सी पे बैठो, ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, हल्का सा कुछ जला लो अगल बगल, या फिर स्वेटर पहन के बैठो। द मोमेंट आप अपने दिमाग को बताते हो कि मॉर्निंग हो चुका है, मेलाटोनिन अपना सिक्रीशंस रेडी करना शुरू करता है और आपके पूरी की पूरी हार्मोनल सिक्रीशंस ऐसे आते हैं कि एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। शुरुआत में हाँ 5-6 दिन आपको अलार्म करना पड़ेगा। जैसी एक आदत हो जाएगी, आपको सोया ही नहीं जाएगा। द मोमेंट आप एक दिन सो जाओगे, आपको लगेगा आपने बहुत कुछ लूज कर दिया है। बिलीव मी गाइस, इट्स अ टाइम टू वेक अप, इट्स अ टाइम टू गेट अहेड। पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। याद रखना, ये जो आपका प्रॉमिस है, ये होना चाहिए अपने आप से और अपने फैमिली, अपने फादर और मदर के लिए। ये साल चाहे नीट टाइम पे हो या पीछे हो या आगे हो, डजेंट मैटर, हर एक घंटा, 24 घंटे का हर एक घंटा आप यूटिलाइज करोगे पढ़ाई करके। बाकी सब कुछ पीछे रह जाएगा। जो एक चीज आपके साथ रह जाएगी वो है आपका नॉलेज, आपका पढ़ाई एंड योर कॉन्फिडेंस, जो कि एक साथ एक चीज कहलाता है। फाइनली इसके ऊपर बैठना है बेटा, बेड पे नहीं बैठना, बेड पे पढ़ाई नहीं होती, बेड पे पढ़ाई नहीं होती। एंड ये रूल आप मान लो। जिस तरह से सुबह जब आपकी फ्लाइट, आपका ट्रेन है, आप उठ जाते हो, हर एक दिन ये मानो कि आपकी फ्लाइट छूट रही है, आपका ट्रेन छूट रहा है, एंड उससे आप एक मोटिवेशन लो कि आपको पढ़ना है। फाइनली मेरे 4 रूल्स हैं जो कि अगर आप फॉलो करोगे, यू विल बी द बेस्ट। रूल नंबर 1, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, मतलब सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल अपने से दूर कर लो। मैसेज ना देखो, व्हाट्सएप ना देखो, टेलीग्राम ना देखो, यूट्यूब मत देखो, कुछ मत देखो, इसको बस दूर कर लो और टाइमली सो। एक टाइम फिक्स करो और 10:30 या 11 o'clock के अंदर सो जाओ। टीवी वीवी सब कुछ दूर कर लो, बस प्लानिंग करके सो जाओ कि सुबह को क्या करना है। रूल नंबर 2, अपने आप को एक रेंज दो उठने का। ऐसा नहीं कि 4 बजे डिसाइड किया 4 बजे ही उठना है। 4 से 4:30 बजे के उठ के आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। अब 4:15 बजे उठो, कोई बात नहीं, फटाफट ब्रश करो, पढ़ने बैठ जाओ 4:30 तक। 4 बजे उठ जाओ, थोड़ा टाइम है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो, ब्रश कर लो, थोड़ा बहुत घर में टहल लो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो अपने आप को एक रेंज दो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। डोंट लाई इन द बेड वंस यू आर अवेक। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। उठ तो जाते हैं, अलार्म भी आपका स्नूज नहीं किया हुआ है, पर उठते ही नहीं है, सोचते रहते हैं आज क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। हाँ सोचना है, सोचो, ब्रश करते हुए सोचो, वॉशरूम में सोचो, बट बेड पे मत सोचो बेटा, पढ़ाई नहीं होगी। फाइनली एक रिचुअल क्रिएट करो पढ़ाई करने के पहले। मतलब आपका रिचुअल क्या है, सुबह उठूंगा मैं, ऊपर प्रणाम करूंगा, बेड में फोल्ड कर दूंगा, पिलोस अंदर रख दूंगा और फिर पढ़ने बैठूंगा। ये है रिचुअल। अब भले 2 घंटे बाद जब थक जाओ तो वापस चले जाओ 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए, बट
एक रिचुअल क्रिएट करो। रिचुअल मतलब हल्का फुल्का एक्सरसाइज हो सकता है, ब्रश हो सकता है, आपके लिए मे बी एक बात हो सकता है, किसी को सुबह सुबह नहाने का आदत है, आपके लिए बेदिंग हो सकता है, बात हो सकता है। पर रिचुअल से क्या होता है, आपका बॉडी एक मोशन में आता है कि यस मेरे लिए सुबह हो चुका है, अब मैं उठूंगा, उठूंगी और पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। गाइस, आई एम टेलिंग यू एज अ फैकल्टी, आई एम टेलिंग यू एज अ सीनियर, आई एम टेलिंग यू एज अ बिग ब्रदर, ध्यान रखना 15 लाख बच्चे हैं, उनमें से 15,000 का सिर्फ रैंक आना है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप बाकी लोगों से ऊपर उठो। और ये ऊपर उठने का बेस्ट तरीका है, सुबह में आप 3 घंटे बाकी लोगों से पहले गेन कर लो। आई कैन टेल यू दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग लेसन। मॉर्निंग में उठो, बहुत बहुत मजा आएगा। आप नहीं उठ पा रहे हो, मुझे बोलो, मैं भी आपके साथ उठूंगा और हर दिन आपके साथ पढ़ाई करूंगा। मंजूर है? 2021 को बहुत अच्छे यूटिलाइज करेंगे और बेस्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर उठ सकते हो, उठोगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि यस सर आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।